सुप्रभात बच्चों। आज हमारा वीडियो अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित टॉपिक पर है और हम लोग सीधे जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने से पहले हमें ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ग्रामर की जानकारी होगी। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस देखिए मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है और वर्ब, इसको और थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स समझते हैं आगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक हमने एग्ज़ाम्पल ले रखा है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है और एक एग्जाम्पल है, मैं कार चलाता हूँ। इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है और वर्ब जो काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है और किस पर काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट। ये तीनों आप आसानी से अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये 3 बातें लगभग निहित रहती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जो मेन टॉपिक है मेरा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में। इसमें थोड़ा-सा हम लोग मुख्य रूप से जान लें कि पहले तो ये समझें कि ये क्या है, एक साधारण भाषा में। एक्टिव वॉइस हम ये कह सकते हैं कि सीधा हम लोग जा रहे हैं और फिर हम वापस आ जाएँ और दोनों केस में हम लोग दूरी को ही तय कर रहे हैं और देखा जाए तो चलने का कार्य ही हो रहा है दोनों में। तो एक केस में देखिए, उदाहरण के से समझें, मैं कार चलाता हूँ। मैं कार चलाता हूँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा रहता है जो है। मीन्स इसमें एक्टिव वॉइस में अगर आप देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, यानी सब्जेक्ट मुख्य रूप से होता है। ठीक इसका उल्टा पैसिव वॉइस में आप बोल सकते हैं इसी बात को, कार को चलाया जाता है मेरे द्वारा। आप देख पा रहे हैं यहाँ इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, कार को दिया जा रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होता है, ये मुख्य हो जाता है और हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये गौण हो जाता है। यानी यहाँ महत्ता किसको दी जाती है, ऑब्जेक्ट को। और किसी-किसी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट गायब भी हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो मुख्य रूप से आप अंतर समझ पा रहे होंगे, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है। अब आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं कार चलाता हूँ और इसी को अगर पैसिव वॉइस में बदलना है, कार को चलाया जाता है मेरे द्वारा। आप देख पा रहे होंगे, पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बीच में होता है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है। पैसिव वॉइस में इसमें हमने आपको पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ आगे समझते हैं हम लोग। पहले तो हम फर्स्ट ट्रिक पे बात करते हैं ऐसे सेंटेंस के बारे में जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हों या फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हों। आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान मेन वर्ब में आपके आईएनजी लगा होता है। तो पैसिव वॉइस में सिर्फ एक चेंजेज हो जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लगता है उसके पहले बीइंग लगा दिया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो जैसा कि ये एक्टिव वॉइस आपका सेंटेंस है और इसमें आपको सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्ता दी जा रही है, लेकिन पैसिव वॉइस बदलने में हम ऑब्जेक्ट को पहले मेन रखेंगे तो और बीइंग शब्द आ जाता है कंटीन्यूअस सेंटेंस में टेंस में। तो अब आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में आपको बीइंग नहीं दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी बीइंग नहीं दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी बीइंग दिख रहा है, तो चौथे ऑप्शन में बीइंग दिख रहा है। अब मेरी संभावना बढ़ गई कि यही ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग मुख्य रूप से मानते हुए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, उसके पहले बीइंग का प्रयोग किया गया है।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें इज़ के स्थान पर वाज लगा दिया जाता है। आइए आगे हम और एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉयज वेर वर प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देख पा रहे होंगे जो है कि बॉयज, अब आप इसमें भी देखा जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें जायज़ बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके पहले बीइंग शब्द प्रयोग किया जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान में रखते हुए वाज और वर का भी ध्यान रखा जाएगा जो है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए हैड बीन लिखा है, दूसरे वाले में हैज बीन लिखा है, तीसरे में वाज प्लेड बाय द बॉयज, लेकिन इसमें बीइंग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस हिसाब से क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज हो जाएगा जो है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं शीला वाज राइटिंग अ लेटर। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जाहिर-सी बात है इसमें बीइंग शब्द प्रयोग होगा, लेकिन ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे पहले वाले ऑप्शन में बीइंग शब्द नहीं लगा है, दूसरे में लगा है और लेकिन एक ऑप्शन और दिख रहा है, चौथे में भी बीइंग लगा हुआ है। लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो जाहिर बात है वाज का भी ध्यान में रखेंगे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात करते हैं समवन इज़ फॉलोइंग अस। अब आप यहाँ विंग को ढूँढिए। विंग आपको 2 जगह दिख रहा होगा, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में। तो हमारी संभावनाएँ बन गई हैं कि या तो दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा। बट ये आपका जो टेंस है, ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का है, तो ज़ाहिर बात है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का ही टेंस हम यहाँ ढूँढेंगे। तो आपको दिख पा रहा होगा सेकंड ऑप्शन, वी आर वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। तो जाहिर बात है इसका ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप देखिए आगे वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो पहली चीज़ तो बीइंग देखिए कहीं दिख रहा है, हाँ, 4th ऑप्शन में दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो बिना सोचे-समझे आप कौन-सा ऑप्शन लगा देंगे? चौथा ऑप्शन लगा देंगे। अब आइए इसको थोड़ा-सा हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। इधर टेंस दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे कि हम टेंस की पहचान को भी समझ सकते हैं और इसमें एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में चेंजेज़ क्या हो रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, श्याम राइट्स अ पोएम। आप देख पा रहे होंगे राइट्स यहाँ जो लिखा गया है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा और हम ऑब्जेक्ट को मुख्य रूप से रखेंगे तो अ पोएम इज़ रिटन बाय श्याम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में जाहिर बात है इज़, एम, आर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम क्या कराएँगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो श्याम इज़ रिटन अ पोएम। तो अब आप देखिए ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले हम मेन रखेंगे जो है इसको ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस देंगे। तो अ पोएम इज़ बीइंग रिटन बाय श्याम। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। यहाँ हैज़ हैव का प्रयोग किया गया है, इसके आगे हम लोग क्या प्रयोग कर देंगे? बीन शब्द। देखिए जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं, बस चेंजेस केवल थर्ड फॉर्म का करते हैं। कंटीन्यूअस में बीइंग शब्द आ जाता है। परफेक्ट में क्या एक शब्द जुड़ रहा है? बीन शब्द जुड़ रहा है। तो श्याम हैज़ रिटन अ पोएम, तो पोएम हैज़ बीन रिटन बाय श्याम हो जाएगा। बस एक शब्द आपको यहाँ और ऐड करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट में जैसा कि हमने प्रेजेंट के बारे में बात किया था, सेम सब कुछ होगा। पास्ट कंटीन्यूअस में भी सेम उसी तरह आपको कर देना है। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में, यहाँ विल का प्रयोग किया गया है, तो उसके आगे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? वी का प्रयोग कर देंगे। बाकी सारा सब कुछ जैसे पहले कर रहे हैं और उसी तरह इसमें भी करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में एक शब्द और जुड़ जाएगा, क्या? बीन शब्द जुड़ जाएगा। जैसा कि पीछे भी हम लोगों ने कर रखा है जो है। तो हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझने में आसानी होगी।